हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, हम लोग लेकर आ गए हैं नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर आज हम लोग सीखेंगे। इसकी प्लेलिस्ट आज से शुरू हो गई है, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्री रेक्विजिट मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए उससे पहले कि आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ो। मतलब ट्रांसफॉर्मर पढ़ने से पहले भी कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये आप कवर कर लेना। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसको कवर कर लेना। उससे पहले डायरेक्ट जंप मत करना ट्रांसफार्मर पे, अगर अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से फॉलो करना, ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। आपको जो एआई सीखने के लिए जो बेसिक है वो ट्रांसफार्मर में आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को पूरे आप स्किप बिल्कुल ही मत करना, वरना आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, जानेंगे कि सबसे पहली चीज़ क्या है जो आपको आनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए यहाँ पे पाइथन, ठीक है। पाइथन तो आनी ही चाहिए। तो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, जैसे लिस्ट हो गए, डिक्शनरीज हो गए, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, तो आप इतना सीख लो। और फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो पाइथन की एक हमारी मॉड्यूल है नमपाई। तो ठीक है, तो आप नमपाई भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो इसमें एरेज होती हैं हमारे एक तरीके से, ठीक है। एरेज होती है, मैट्रिक्स ऑपरेशन होता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। और ठीक है, ये सब की आज समझ आपको पहले से होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पाईटॉर्च एंड टेंसर फ्लो, ठीक है। इसकी अगर नॉलेज है आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए इसका। कम से कम किसी एक फ्रेमवर्क पे बेसिक टेंसर ऑपरेशंस कैसे काम करता है इसका आइडिया आपको होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा एडवांस चीज़, पर आपको इसको बेसिक थोड़ा बहुत तो कोड इसमें चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पहले से थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और भी चीज़ें हैं, उसको मैं देखते हैं अभी। ओके, चलो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे मैथमेटिक्स। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स फॉर एआई, मैथ्स फॉर एआई, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें और टॉपिक होते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, पहला है, हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा भी अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें हमारे वेक्टर्स होते हैं, मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और इसको कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसको आप अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर का अटेंशन मैकेनिज्म पूरी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर टिका हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, ट्रांसफार्मर में यूज़ है इसका। और कैलकुलस की बात करें तो हमारा नेक्स्ट है कैलकुलस। ये भी आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसमें हम लोग डेरिवेटिव जो होते हैं हमारे, और जो ग्रेडियंट्स होते हैं उसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। और फिर आती है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे सॉफ्ट मैक फंक्शन कैसे काम करता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट मैक्स कैसे काम करता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें के लिए आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत सीख लिया करो। वो बेसिकली आप जब मशीन लर्निंग करोगे तो मैं मशीन लर्निंग के अंदर ही ये टॉपिक हमारा होता है उसमें, राइट। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, जिसको हम बोल सकते हैं कि डीप लर्निंग फाउंडेशन। डीप लर्निंग,
ठीक है, इसको भी, ये भी थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत क्या, अच्छे लेवल पे थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें हमारा आते हैं कुछ एल्गोरिथम, जैसे ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है, लेयर्स, इसमें इसमें लेयर्स क्या होती हैं, इसमें आपके वेट्स क्या होते हैं, और बायसेस क्या होते हैं, तो ये सब पता होने चाहिए आपको, राइट। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें होता है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ये भी आपको अगर आए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें डेटा नेटवर्क से कैसे गुजरता है और नेटवर्क अपनी गलतियों से बैक प्रोपोगेशन के जरिए कैसे सीखता है, कैसे उसको अपग्रेड करता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि वेट्स अपडेट कैसे होते हैं। ठीक है, यही तो मेन चीज़ है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हमारा। फिर होता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारा होता है खासकर रैल्यू जैसा हो गया, जैसे कि रैल्यू हो गया हमारा, और सॉफ्ट मैक्स हो गया। ठीक है, के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं हमारे, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सॉफ्ट मैक्स आपको पता ही है कि ये प्रोबेबिलिटी पे बेसिकली काम करता है, तो प्रोबेबिलिटी आप सीख लोगे तो सॉफ्ट मैक्स भी आप सीख सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा लॉस फंक्शन। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइजर। तो इसमें जैसे हमारा होता है क्रॉस एंट्रोपी लॉस एंड एडम ऑप्टिमाइजर। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, टॉपिक यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको आने चाहिए। अगर आपने पढ़ रखे हैं और ये सब टॉपिक उसमें कवर हुए हैं तो इसका मतलब आप गुड टू गो ट्रांसफार्मर करने के। डायरेक्ट जंप मत करना मेरे भाई, जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो हमारा फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, आप कह सकते हो कि सीक्वेंस एंड NLP बेसिक्स। NLP बेसिक्स, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं NLP पे। ठीक है, NLP भी अगर आपने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत तो ये आपके लिए एक एडिशनल अच्छा चीज़ रहेगा, ये भी आपके लिए। तो इसमें वर्ड एम्बेडिंग, ठीक है, वर्ड एम्बेडिंग टॉपिक होता है उसके अंदर, तो अगर आप वो पढ़े पढ़े हुए हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मशीन शब्दों को कैसे समझती है, ठीक है, वर्ड टू वेक या टेक्स्ट को नंबर्स में बदलने का कंसेप्ट होता है वर्ड टू वेक। ठीक है, अगर ये भी आता है तो आपको अच्छी बात है। और फिर होता है RNN और LSTM, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। तो पुराने मॉडल्स सीक्वेंस को कैसे हैंडल करते थे ये जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोग ट्रांसफार्मर ने किन कमियों को दूर किया है वो आप जान सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडल्स क्या थे ना, बहुत पुराने मॉडल्स थे जिसको हमारे ट्रांसफार्मर ने, जिसको हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं, उसने ओवरकम किया है। तो ट्रांसफार्मर जीत गया है इन दोनों एल्गोरिथम्स में, तो हमारा विनर है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पिछले मॉडल्स को भी आप पढ़ लो एक बार कि कैसे वो काम करते थे। और फिर नेक्स्ट चीज़ है, इसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो अच्छी बात है, एनकोडर डिकोडर, अदरवाइज हम लोग तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ये करेंगे ही करेंगे। तो एनकोडर और डिकोडर फ्रेमवर्क, तो आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह नेटवर्क इनपुट को एनकोड करके दूसरे नेटवर्क को डिकोड करने के लिए कैसे देता है। ठीक है, एनकोडर से इन्फॉर्मेशन कैसे डिकोडर में जाती है, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। एनकोडर और डिकोडर क्या होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे सारे टॉपिक थे शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, आप शुरू से लेके आखिरी तक सारे टॉपिक हैं, ये कम से कम आप कर लो एटलीस्ट। ये अगर आपको 70% भी आता है या 80% इन टॉपिक्स में भी आता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना तो आपको बुक और दूसरी प्लेलिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत डिटेल में
नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो चलो, तो वीडियो का एंड करते हैं। और जितने भी भाई को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो यार। देखो, आप लोग लाइक करोगे तो जो वीडियोस हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम में काफ़ी ऊपर आएंगे, ठीक है। तो लाइक करो, और अपने फीडबैक, आपको जो पूछना है, कुछ कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो एक अच्छा कंटेंट आप मिस कर जाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चैनल भेजो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।